स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मॉडल पेपर जो है ध्येय आईएएस के पीटी 2023 के लिए। आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं। यह है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर विरोध किया? अंगिरस, बाणभट्ट, उष्णा, विष्णु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाणभट्ट ने जो है आत्महत्या कहकर इसका विरोध किया था सती प्रथा को। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित की रचना भी की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 77। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और शासक। अल मसूदी जो है महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था और राल्फ जो है अकबर के शासनकाल में आया। डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। और फ्रांसिस्को पेलसार्ट जो है जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी जो है सही नहीं है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन कौन आया? डोमिंगो पायस और बारबोसा। दो लोग जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर हम 78 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा संस्कृत थी। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, न तो एक और न ही दो, दोनों ही कथन जो है सत्य हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय जब हुआ था तो 3री शताब्दी में हुआ था और इसका जो संस्थापक था उसको क्या कहते हैं? श्री गुप्त। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। और गुप्तों की जो शासकीय भाषा थी वो संस्कृत ही थी। और अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से अब केवल 6 ही शेष बचे हुए हैं। और गुफा संख्या 16 और 17 का जो संबंध है, 16 और 17 का जो संबंध है वो किससे है? गुप्त शासकों से है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कर्ण, चौपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी हैं। गुफाएं, शासक, घोड़े, कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुफाएं हैं ये सभी। यहाँ कर्ज नहीं है, कर्ण है। कर्ण, चौपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी जो है 4 गुफाएं हैं, जिसने कौन बनवाया था? तो अशोक ने बनवा के आजीवक संप्रदाय को दे दिया था। किसको दिया था? तो आजीवक संप्रदाय को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है आपका सांड, जिसे हम वृषभ भी कहते हैं। अरस्टनेमी का जो है आपका आ जाएगा शंख। पार्श्वनाथ का हो जाएगा आपका सर्प। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा सिंह। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 81। शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? सिख, लिंगायत, आजीवक, घोर अक्रियावादी। तो इसका आंसर है आपका बी, लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है शून्य संपादने। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अल्लभ प्रभु थे। अल्लभ प्रभु। उनके शिष्य को बासव कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे, उनके शिष्य थे, उनको क्या कहा जाता था? बासव कहा जाता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 82, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सिंधु स्थल दिया हुआ है और संबंधित नदी की बात कर रहा है। आलमगीर किससे संबंधित है? तो आलमगीर जो है आपका हिंडन नदी पे है। आलमगीर कहाँ है? पहले ये यूपी में है, मेरठ के आसपास का एरिया है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है।
और कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के किनारे है, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। तो लोथल आपका गुजरात में है और कालीबंगा जो है राजस्थान में है। इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर बी। ए का 3, बी का 1 और सी का 4, डी का 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? ऐरावतेश्वर मंदिर, कोरांगनाथ मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। तो इसका आंसर है आपका डी। डी जो है चोलों से संबंधित नहीं है। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। और सभी जो मंदिर हैं वो चोलों के द्वारा निर्मित हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 84। तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? खिज्र खां, नासिरुद्दीन महमूद, अबू बक्र शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है आपका बी, नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? तो 1398 में आक्रमण भारत पर किया। उस समय दिल्ली का शासक आपका तुगलक वंश का नासिरुद्दीन महमूद था। ये किस वंश का था? तो तुगलक वंश का। क्वेश्चन नंबर हम 85 देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं में से किस एक को देवताओं एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता है? इंद्र को, अग्नि को, विष्णु को, रुद्र को। तो इसका आंसर है आपका बी। अग्नि को जो है ऋग्वैदिक कालीन में जब हम देखते थे देवताओं को जो है अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच जो है मध्यस्थ माना जाता था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 86। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मालवा, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर। उपरोक्त में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय राज्यों पर आक्रमण का सही क्रम क्या है? तो इसमें क्रम पूछा जा रहा है कि सही क्रम क्या है। देखते हैं। गुजरात पर जब विजय की थी तो 1297 में जो है गुजरात पर, और रणथंभौर पर 1301 में रणथंभौर पर, और चित्तौड़ में जो है 1303 में चित्तौड़ पर विजय की, और मालवा में जो है 1305 में मालवा में की। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड, फिर आएगा फोर्थ, फिर आपका थर्ड, फिर आपका फर्स्ट। आगे चलते हैं। तो इन सभी पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे। 87 नंबर क्वेश्चन है। गियासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। उसने मंगोलों को कई बार पराजित किया था। तो उपरोक्त कथन कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक भी था। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। मंगोलों के विरुद्ध उसने 29 बार विजय प्राप्त की। कितनी बार? 29 बार उसने मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 88। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार हेतु कदम उठाए थे। उसने दीवान ए अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो इसमें कौन सा असत्य है ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कि दोनों ही सत्य कथन है, कोई असत्य नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार करने के लिए, किसमें? कृषि में सुधार करने के लिए जो है अमीर ए कोही नाम से एक विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर है 89। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दीवान खैरात की स्थापना, खुरासन तथा कराचिल का अभियान। तो इसका आंसर है आपका सी,
दोआब में कर वृद्धि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था। खुरासिन तथा कराचिल का अभियान भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। दीवान खैरात मतलब दान विभाग। दान विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 90। आजीवक थे एक सैन्य संगठन, व्यापारी संगठन, धार्मिक संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, ये धार्मिक संगठक थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली पुत्र घोषाल ने की थी। किसने? मखली पुत्र घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। यह नास्तिक और भौतिकवाद संप्रदाय था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 91। एरन अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस एक गुप्तकालीन शासक के साथ है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार। तो इसका आंसर है आपका बी, समुद्रगुप्त। मध्य प्रदेश के सागर जिले में समुद्रगुप्त से संबंधित एरन अभिलेख पाया गया है। तो एरन अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त उस टाइम शासक था और यह जो है 510 ईस्वी का अभिलेख है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त का यह अभिलेख है। किसका है? तो भानुगुप्त का। भानुगुप्त का अभिलेख है। इसमें प्रथम बार सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। तो 21 अभिलेख में आपका सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर है 92। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं? शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय, तो जिसने शकों पर विजय प्राप्त की वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। हूणों को पराजित किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया। देवगुप्त, कुमारगुप्त, इसको देखते हैं। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहा जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी जो है सुमेलित नहीं है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है द्वितीय ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त भी कहा जाता था। तो कुमारगुप्त को जो है देवगुप्त नहीं कहा जाता था, इसलिए सी ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर है 93। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। इस तरह से आपका आंसर होगा सी, बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया? महेंद्र वर्मन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय। तो इसके आंसर है आपका सी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव शासक कौन शासक हैं? ये पल्लव शासक हैं। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल जो है चीन भेजा था और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार भी निर्मित करवाया था। क्वेश्चन नंबर है 95। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम पूछ रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले आता है कुल, फिर आता है ग्राम, कुल मतलब आपका एक परिवार होगा, कुल होगा। फिर उसके बाद हमारे कुल के बाद आते हैं ग्राम के बाद आता है विस और विस के बाद आता है जन। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 96 है।
निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पाकालीन स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर, बनावली। तो इसका आंसर है डी, बनावली से। हड़प्पाकालीन स्थल बनावली से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। यह हरियाणा में अवस्थित स्थल है। बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में अवस्थित है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, रंगपुर आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 97। निम्नलिखित में से कौन से स्तूप के संबंध में सत्य हैं? इसके ऊपर छत्र रहता है, इसके चारों ओर वेदिका होती है, इसमें गर्भगृह होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये। एक और दो दोनों ही सही है। स्तूप में गर्भगृह नहीं होता है। स्तूप में क्या होता है? गर्भगृह नहीं होता है। स्तूप के चारों ओर घेरा एवं इससे जो लगा हुआ एक रास्ता बना होता है, और सभी कथन सही हैं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 98। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ऋत का भी नियामक माना जाता था, इन्हें भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, सर्वाधिक सूत्र इन्हें ही समर्पित हैं, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है आपका ए। एक कथन जो है सत्य नहीं है। ऋत के देवता का क्या नाम था? तो वरुण नाम था, और सभी कथन इंद्र के बारे में सही हैं। इन्हें 250 सूत्र जो है समर्पित हैं। अग्नि को क्या है? अग्नि को 200 सूत्र समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। गुजरात के चालुक्य राजधानी और राजवंश है। गुजरात के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो अन्हिलवाड़ थी। और चेदी के कलचुरी की त्रिपुरी में थी। और मालवा के परमार की जो राजधानी थी वो धारा थी। और शाकंभरी के चौहान की जो राजधानी थी वो अजमेर में थी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। गुजरात के चालुक्य जो है अन्हिलवाड़ के थे, चेदी के कलचुरी त्रिपुरी के, और मालवा के परमार धारा के, शाकंभरी के चौहान जो है अजमेर में थे। क्वेश्चन नंबर हम 100 करते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से कौन सा एक पहाड़ी शासन में बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख करता है? टालमी, मार्को पोलो, मेगास्थनीज, स्टिंग। तो इसका आंसर है आपका बी। मार्को पोलो जो है अदरक और दालचीनी का काफ़ी उल्लेख करता है। ये मार्को पोलो कहाँ से था? तो वेनिस यात्री था। वेनिस यात्री कौन था? मार्को पोलो था। ये पहाड़ी देश में आया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। मध्य पाषाणकालीन स्थल और राज्य है। लेखहिया किससे संबंधित है? तो लेखहिया जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संबंधित है। मिर्जापुर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संगन कल्लू जो है ये गुजरात से संबंधित नहीं है, ये कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से, संगन कल्लू। और लंघ नाच जो है ये गुजरात से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा ही सुमेलित है? तो एक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही है। तो लेखैया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संबंधित, संगन कल्लू जो है कर्नाटक से, और लंघ नाच जो है गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चोल, पांड्य, केरल, पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो इसका आंसर है बी। द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो है सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है चोल, पांड्य, केरल, पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है हमें।
क्वेश्चन नंबर है आपका 103। कौन सा कथन सत्य है? भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण सन 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आगे ही हमने पढ़ा है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करके ऊपर से आए हैं कि नसरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ये बात भी सही है। और इसके शासनकाल में जो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण क्यों होते थे? तो धन की प्राप्ति के लिए होते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 मतलब 104। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी पुस्तक जो आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की। तो इसका आंसर है डी, तुर्की में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तुजुक-ए-बाबरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 105। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? अकबर ने सन 1581 में काबुल पर आक्रमण किया था। काबुल में लगभग 3 वर्ष तक उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने इस शहर में कदम रखा था। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल 2 असत्य है और फर्स्ट और थर्ड जो है आपका सत्य कथन है। अकबर ने काबुल पर जो है 1581 में ही आक्रमण किया और यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक द्वारा इस शहर में कदम रखा गया था। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106। निम्नलिखित में से किस एक दक्कनी शासक को अमला बाबा कहा गया? अली आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मीर जुमला। तो इसका आंसर है आपका सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जो है अमला बाबा कहा गया। तो बीजापुर के शासक ये कहाँ के थे? तो बीजापुर के शासक जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 107 जिसमें आपका कथन और कारण दिया है, देखते हैं। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। अकबर द्वारा इसका निर्माण मालवा विजय की स्मृति में किया गया था। तो इसका आंसर है आपका सी। ये तो सही है लेकिन आर गलत है। यह मालवा विजय नहीं था, यह था आपका गुजरात विजय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। 1571 में यह विजय हुई थी। 1571 में ही फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसका भी निर्माण कराया गया था, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। और ये किससे बना है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108। शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665, 1670, 1665, 1765 और 1782 ईस्वी। तो इसका आंसर है आपका ए, 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। और औरंगजेब की ओर से जयसिंह थे। 1665 में संधि की गई, जिसमें शिवाजी को 35 में से 23 किले जो है अंग्रेजों के नहीं, औरंगजेब को देने पड़े। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 109। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। वेद है और उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। और सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद और सामवेद का गंधर्व वेद। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 1, 2, 3, 4 ए हो जाएगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 110, मुगल शासक और उपाधियाँ। तो बाबर ने किसकी उपाधि ली? बाबर ने पातशाह की उपाधि ली। बहादुर शाह प्रथम ने शाह बेखबर की उपाधि ली थी। और फर्रुख सियर को जो है घृणित कायर कहा जाता है। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कि तीनों ही सही सुमेलित हैं। बाबर को जो है पातशाह की उपाधि मिली थी और बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि दी। किसने दी थी? तो खफी खां ने दी थी, खफी खां। और फर्रुख सियर को जो है घृणित कायर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 111, बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमनी, ताजुद्दीन फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसका नाम क्या था? जफर खां ने 1747 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर यह बैठता है। इसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर है 112, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन संतों में कौन एक इस्लाम से प्रभावित थे? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। तो इसका आंसर है आपका बी, नामदेव। भक्तिकालीन संतों में नामदेव इस्लाम से सर्वाधिक प्रभावित थे। नामदेव प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत भी थे। 1270 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1270 में इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ये सभी कवि जो है महाराष्ट्र से ही संबंधित हैं। सतारा जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 113, निम्नलिखित में से किस एक शासक को लाल चेर भी कहा जाता है? करिकाल, नेडुजेलियन, सेनगुट्टवन, कोवलन। तो इसका आंसर है आपका सी, सेनगुट्टवन को जो है लाल चेर भी कहा जाता है। सेनगुट्टवन चेर वंश का सबसे महानतम शासक था। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, धर्मट का युद्ध। देखते हैं, ये जो सभी युद्ध हैं, ये तीनों युद्ध जो हैं औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुए थे। तो हम देख लेते हैं। धर्मट का युद्ध जो हुआ था 15 अप्रैल 1658 को, और देवराई का युद्ध जो होता है वो आपका होता है मार्च 1659 को, मार्च 1659 को। और धर्मट का युद्ध जो होता है, सामूगढ़ का युद्ध जो है आपका 29 मई 1658 को होता है। तो इस तरह से आपका सामूगढ़ का युद्ध जो है मई 1658 में हुआ, और देवराई का युद्ध मार्च 1659 में, धर्मट का युद्ध जो है 1658 में अप्रैल में होता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है डी। सबसे पहले लास्ट आएगा 3, फिर 1, फिर 2। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर है 151, औरंगजेब ने अपने सभी सूबों में मुहस्सिब नियुक्त किए थे। उसका मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। औरंगजेब ने अपने सभी सूबों में मुहस्सिब नियुक्त किए थे। इन लोगों को इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया था कि लोग सरा के अनुसार जीवन व्यतीत करें और सार्वजनिक स्थान पर लोग शराब भांग न पिएं। वह नागरिकों को नैतिक आचरण से संबंध करना चाह रहा था। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 116, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मोकास एक जागीर थी। मजूमदार राज्य का लेखपाल, और दबीर जो था, दबीर भूमि पर वंशानुगत अधिकार रखने वाला अधिकारी नहीं था। पागा जो है स्थायी सेना थी। पागा क्या थी? स्थायी सेना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर सही नहीं है।
क्यों नहीं सही है? क्योंकि दबीर जो है दरबार के कायदे कानून की देखरेख करता था और बाहरी शक्तियों से संबंधों के मामले में राजा की सहायता करता था। मतलब ये कहे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह दो इसको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख कौन करता था? तो दबीर करता था। पागा जो है स्थानीय सेना से संबंधित था। मुकाश जो है एक प्रकार की जागीर थी। मजूमदार जो है वो राज्य का लेखपाल था। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा है? अलबर्नी, मिन्हाज उस सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो इस तरह से आपका आंसर होगा सी, अमीर खुसरो ने किसकी रचना की है? तो तुगलकनामा की रचना जो है अमीर खुसरो ने ही की है। इसमें जो है शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। अलवर्णी की किताब है किताबुल हिंद। कौन सी है? किताबुल हिंद अलबर्नी की किताब है। मिन्हाज उस सिराज की किताब है तबकात ए नासिरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा अब 118। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को प्राचीन भारत में समतट कहा जाता था? दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बिहार। तो इस तरह से आपका आंसर होगा सी, पूर्वी बंगाल को जो है समतट कहा जाता था। यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य का भाग स्थिर था। यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार क्षेत्र था। समुद्रगुप्त द्वारा यह प्रदेश विजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर है 119। मिन्हाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी को गुलाम वंश के किस शासक या शासिका को समर्पित किया है? नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन। तो इस तरह से आपका आंसर है ए, नसरुद्दीन महमूद की बात करता है। नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 में बैठता है गद्दी पर। 1246 में दिल्ली का शासक बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। निम्नलिखित में से किस शासक ने बुद्ध के लिए वेणु वन विहार का निर्माण कराया था? अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, बिंबिसार। इसका आंसर है डी, बिंबिसार ने वेणु वन विहार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 121। भक्तिकालीन संतों में किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं? यहाँ क्या लिखा है? अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। चैतन्य महाप्रभु, रैदास, नामदेव, दादू दयाल। तो इसका आंसर है सी, नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की लोकप्रिय बनाने में किसका हाथ है? तो नामदेव का हाथ है। नामदेव जो है वरकरी संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? वरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित भी है नामदेव और इनकी रचनाएं क्या है? अभंग रूप में प्रसिद्ध हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 122 है। शाहजहां ने किसे गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तानसेन, अबुल हसन, लाल खां, लाल मुकुंद। तो इसका आंसर है आपका सी, लाल खां को जो है गुण समुंदर की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर है 123। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के संबंध में सत्य कथन है? भाग भूराजस्व में राजा का हिस्सा, श्रेणी जो है व्यापारी वर्ग का प्रधान, और भुक्ति जो है प्रशासकीय विभाग। तो इस तरह से हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1 और 3 जो है सही है। भाग जो है भू राजस्व में राजा का हिस्सा है। भुक्ति जो है प्रशासकीय विभाग है। श्रेणी क्या होती थी? तो व्यापारियों का एक संगठन होता था। व्यापारी वर्ग का प्रधान नहीं था यहाँ पे, जबकि व्यापारी का संगठन था, व्यापारियों का
संगठन। व्यापारियों के संगठन को हम क्या कहते थे? तो श्रेणी कहते थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 124, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है लाहौर में नहीं है। औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है और जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 125, नागदा नामक स्थल जहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए स्थित है। लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नागदा। वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका आंसर है आपका सी, मध्य प्रदेश में। नागदा नामक स्थल जहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए वो कहाँ है? एमपी में स्थित है। इसका काल जो है 1100 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 1100 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर है 126, जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट बनी? शिवानी सिंह, अवनी सिंह, निशी राजपूत, भावना कंठ। तो इसके आंसर है आपका ए, शिवानी सिंह जो है जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट बनी। शिवांगी सिंह कहाँ से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। वाराणसी यूपी से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 127, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? पुणे महाराष्ट्र, जबलपुर एमपी, इंदौर एमपी, जोधपुर राजस्थान। तो इसका आंसर है आपका बी, जबलपुर एमपी में जो है भारत का प्रथम जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की बात की गई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान द्वारा जनवरी 2022 में जबलपुर के लम्हेटा गांव में जो है भारत के प्रथम जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 128, निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों के कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज नामक पहल की गई है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर है आपका सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का रहा है। भारत एवं मालदीव संयुक्त रूप से 50वें स्थान पर हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 और 3 सही हैं जबकि दूसरा सही नहीं है। तो 25 जनवरी कब जारी की गई? 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट 2021 में सबसे निचला स्थान पर कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 180 नंबर पर इसका स्थान है। सबसे निचले स्थान पर कौन है? दक्षिणी सूडान है। और सभी कथन आपका सही है कि मालदीव और भारत को संयुक्त रूप से 50वें स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स
द्वारा जारी विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में 100 शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर। तो इसका आंसर है आपका सी, पीवी सिंधु जो है अमेरिका की पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी जो 100 एथलीट की शीर्ष में 10 स्थान पे जिनका नाम है वो कौन है? पीवी सिंधु हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी। तो इसका आंसर है आपका डी, 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया गया है। पराक्रम दिवस जो है किसके याद में मनाया जा रहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 132। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 निम्नलिखित में से किस एक को पराजित कर राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? रोजर फेडरर, डेनियल मेलदेव, नोवाक जोकोविक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, डेनियल मेलदेव को हराकर राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर है 133। जनवरी 2022 में सियामारो कास्त्रो किस मध्य अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास, पनामा, क्यूबा, ग्वाटेमाला। तो इसका आंसर है आपका ए, होंडुरास की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? सियामारो कास्त्रो, जो मध्य अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 134। जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर है आपका डी, केरल में जो है ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 135। जनवरी 2022 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? पेरू, ब्राजील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। तो इसका आंसर है आपका ए, पेरू ने जो है पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी जनवरी 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 136। धर्म गार्डियन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। इसका आयोजन फरवरी 2022 में कर्नाटक में किया गया। यह भारत एवं सऊदी अरब के मध्य होने वाला वार्षिक युद्धाभ्यास है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा ए, केवल एक ही सही है। यह युद्धाभ्यास आपका किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। तो धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 137। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इजरायल, फ्रांस, भारत, यूएसए। इसका आंसर है ए, इजरायल द्वारा किया गया। सी डोम जो है एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 138। फरवरी 2022 में यूरोप में आए निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने भारी तबाही मचाई? ग्रेट स्टॉर्म, यूनिस, नरगिस, ताउते। तो इसका आंसर है आपका बी, यूनिस जो है फरवरी 2022 में यूरोप में आए यूनिस तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। इसने इंग्लिश चैनल को जो है बंद कर दिया था। कौन सा चैनल? इंग्लिश। अब बताइए इंग्लिश चैनल कहाँ है और किसको किसको अलग करता है और किसको जोड़ता है? ओके,
क्वेश्चन नंबर है 139। फॉकलैंड द्वीप विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? ब्रिटेन अर्जेंटीना, ब्रिटेन ब्राज़ील, ब्राज़ील अर्जेंटीना, यूएसए एवं ब्राज़ील। तो इसका आंसर है आपका ए, ब्रिटेन और अर्जेंटीना। फॉकलैंड द्वीप विवाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य में है। फरवरी 2022 में ब्रिटिश सैन्य विमानों की आवाजाही में इस द्वीप में तनाव पैदा हो गया था, इसलिए यह चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर है 140। फरवरी 2022 में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किन्हें देश का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया? वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, वाइस एडमिरल बंधु चटर्जी, वाइस एडमिरल उपेंद्र विश्वकर्मा, वाइस एडमिरल शशांक शिंदे। तो इसका आंसर है आपका ए, वाइस एडमिरल अशोक कुमार को जो है प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 141। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस अवधि तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है आपका डी, 2022 से 27 तक के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। यह योजना देश भर में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों के लिए चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर है 142। फरवरी 2022 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 45, 46, 50, 51। तो इसका आंसर है आपका बी, 46 जो है 46 नंबर पे भारत है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 कौन जारी किया? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है जारी करता है। अफगानिस्तान का जो है सबसे नीचे का स्थान है, मतलब सबसे नीचे कौन है? तो अफगानिस्तान है। और शीर्ष पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे, तो ये है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर है 43। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? डीजल को जो है इस पर स्थापित करके क्या लाएंगे हम? अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा से इसे चेंज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक कृषि में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली स्थापित करेगी, जिससे डीजल को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर है 144। ICC U19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यह प्रतियोगिता जीत ली। यह भारत का 5वां अंडर-19 खिताब है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है आपका सी, केवल तीसरा ही कथन आपका सत्य है। ICC अंडर-19 विश्व कप का आयोजन जनवरी-फरवरी कब किया गया? जनवरी-फरवरी 2022 में किया गया। वेस्ट इंडीज में ही किया गया था। कहाँ पे खेला गया था? तो इंग्लैंड में नहीं, वेस्ट इंडीज में खेला गया था। इसमें जो है 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत ने यह प्रतियोगिता इंग्लैंड को पराजित करके जीत ली थी। तो किसको पराजित की थी? इंग्लैंड को। भारत ने इंग्लैंड को पराजित करके यह खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर है 145। महान संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, गांधीनगर। तो इसका आंसर है आपका सी, हैदराबाद तेलंगाना में रामानुजाचार्य की स्मृति में जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो है अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। और रामानुजा की कौन
कौन सी प्रतिमा है, किस नाम से प्रतिमा को बनाया गया है? यूपी के अयोध्या में योगी सरकार ने जिसका अनावरण किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 146। भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2022 में जम्मू एवं कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य था आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना, सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर है आपका ए, आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना जो है। ऑपरेशन सद्भावना किस लिए चलाया गया था कि आतंकवाद से जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद की जा सके। क्वेश्चन नंबर है 147। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत का कर लगाने की घोषणा की गई? 50%, 40%, 15% और 30%। तो इसका आंसर है आपका डी, 30% जो है कर लगाने की बात की गई है। किस पे कर लगाया जाएगा? तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% का कर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 148। निम्नलिखित में से किस एक दक्षिण एशियाई देश की नई राजधानी नूसंतारा होगी? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम। तो इसका आंसर है आपका ए, इंडोनेशिया की जो राजधानी होगी वो नूसंतारा होगी। ये कहाँ पे है? तो ये बोर्नियो द्वीप का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर है 149। पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा द्वारा निम्नलिखित में से किस एक भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण, काजल अग्रवाल, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट। तो इसका आंसर है आपका डी, आलिया भट्ट को जो है पर्सन ऑफ द ईयर पेटा के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 150। जनवरी 2022 में देश का प्रथम खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टाई क्लस्टर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? कर्नाटक, केरल, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका ए, कर्नाटक में जो है कोप्पल टाई क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।